सो वंस अगेन नमस्कार एवरीवन। आप सभी को मैं पहले ही बता दूं, आज के सेशन का टॉपिक है स्क्रिप्ट के ऊपर कि आपको कैसे कैसे काम करके आगे तक बढ़ना है और आपका एक वर्क फ्लो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग कैसा रहेगा, है ना। कॉल ओपनिंग मेरे साथ कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। हेमंत सर, आप अनम्यूट कर सकते हो। अगर बीच में कुछ रिप्लाई करना है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो आप बताते रह सकते हैं ना। कविता मैडम, यहाँ से आप हो सकते हो। कॉल की ओपनिंग आप कैसे करें, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास साउंड भी आ रहा होगा, हाँ ठीक है। कॉल की ओपनिंग तो आपको ध्यान रखना है कि नमस्कार, आईबीसी रिप्लाई करता है नमस्कार कविता मैडम आप कैसे हैं, अगर नाम पता है, या नमस्कार आप कैसे हैं, मैं आशुतोष कुमार बात कर रहा हूँ बड़ा बिजनेस से, बड़ा बिजनेस कोच विवेक बिंद्रा जी की टीम से। अब यहाँ पर देखो कोच जो लिखा है, आप वहां पे कोच ना लिखकर बड़ा बिजनेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से बोल सकते हैं। जी सर। कुछ लोग कोच लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते, तो कोच ना बोलते हुए आप वैसे भी एक सलाहकार हो तो अपना नाम बताया, बिजनेस कंसल्टेंट बोल सकते हो कोच की जगह पे, अच्छा लगता है बोलने में। आपने आईबीसी बिजनेस वेबिनार के लिए रजिस्टर किया है, ये उसी का रिटर्न कॉल है। जी सर। बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। प्रोस्पेक्ट यानी जो आपका कस्टमर है वो रिप्लाई करता है, आईबीसी के बारे में जानना चाहता हूँ, कैसे अर्निंग होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या मैंने सुना है कि लोग पैसा कमा रहे हैं, छाप रहे हैं। तो उसको बताने से पहले कॉन्टेक्ट सेटिंग कर लेनी है आपको, ठीक है। क्या कर लेनी है, कॉन्टेक्ट सेटिंग। ओके सर, मैं बिल्कुल आपको इसके बारे में बताऊंगा। XYZ मतलब कस्टमर का नाम ले रहे हैं। मैं समझ पा रहा हूं कि आप एक आईबीसी मॉडल की पूरी जानकारी चाहते हैं और इसलिए आपने इंक्वायरी की। आपको आईबीसी मॉडल की पूरी जानकारी दी जाएगी या दे दूंगा या दे दूंगी। जानकारी देने से पहले मुझे आपकी से कुछ जानकारी चाहता हूं मैं आपसे, ठीक है। तो अभी मैं आपसे 5 से 7 मिनट बात करूंगा, जिसमें कि मैं 3 पार्ट में बात करूंगा। पहले पार्ट में आपके बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में, काम के बारे में और आपका एक्सपीरियंस इत्यादि, ताकि आपकी बात और मेरी बात अच्छे लॉन्ग विजन की तरफ जाए और आपको मेरी बात करने से आपको मैं फायदा पहुंचा पाऊँ। क्या आप सहमत हैं सर? देखो बहुत शालीनता से बात कर रहा हूँ। कंसल्टेंट ऐसी बात करता है, डॉक्टर भी ऐसी बात करता है। कैसे? पेशेंट जाकर क्या बोलता है, अरे सर जल्दी से दवाई दे दो, पता नहीं सर कल रात से फीवर आ रहा है, सर्दी जुकाम हो गया है, मैं जॉब नहीं कर पा रहा, मेरी हालत खराब हो रही है, पेट में दर्द हुए जा रहा है। तो डॉक्टर परेशान ना होकर ये बोलता है, कोई बात नहीं। डॉक्टर शांत रहता है, बैठिए, नब्ज चेक करते हैं, आंख में टॉर्च लगाते हैं, जीप दिखाओ, थोड़ा सा धड़कन है, बीपी वगैरह चेक करते हैं, लेकिन वो आराम से कूल डाउन रहते हैं, पेशेंस रखते हैं, काम रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर, सर मैंने फोन लगाया डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से, आईबीसी बन जाओ, 1 लाख से 5 लाख रुपए कमा लोगे। सर वेबिनार में आ जाओ, 12 लाख का 12,000 का कोर्स फ्री मिल जाएगा। सर अटेंड कर लिया, पैसा कितना कमा लोगे समझ में आ गया, आप सर ज्वाइन कर लो। सर टोकन कब दोगे? नहीं नहीं, तो मना किया। सर टोकन कब दोगे? आप पीछे ही लग गए, टोकन कब दोगे? नहीं। कंसल्टिंग फॉर्म पे जाओ, आराम से बात करो। इसमें बता रहा हूँ आपको, हार्डली 5-7 मिनट ही लगने। मैं तो आपको बता रहा हूँ इसलिए लग रहा है सर। अब बात किया, उसके बाद इसमें लिखा है, और उसके बाद लास्ट सेकंड पार्ट में आपके गोल्स, फ्यूचर प्लान्स क्या है और चैलेंजेस क्या है, इसके बारे में बात करूँ। ये रहा दूसरा हिस्सा। और तीसरे पार्ट में मैं आपसे बात करूंगा कि मैं क्या लिखा है यहाँ पर देखिए। उसके बाद तीसरे हिस्से में मैं देखूंगा कि आपकी प्रोफाइल हमारे बिजनेस के प्रोग्राम के लिए सुटेबल है या नहीं। अगर सुटेबल लगता है तो मैं इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बहुत डिटेल में बताऊं। ये सर ठीक रहेगा? जी हाँ सर। अब उसके बाद देखिए क्या है, जब आपने इससे बात की तो इसी समय पे आप वो सवाल करना शुरू कर चुके होंगे। आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, अभी क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, हर्डल्स आ रहे हैं, उसके बिहाफ पर आप बाय डिफॉल्ट क्या सेट करोगे? बाय डिफॉल्ट क्या सेट करोगे कि सर आपकी प्रोफाइल सुइटेबल है, क्योंकि वो जो करना चाहता है उसी के लिए तो हम हेल्प करना चाहते हैं। तो सारे कस्टमर के लिए एक ही बात होगी कि हाँ आपकी प्रोफाइल सुइटेबल है।
अब देखो क्या है, हमने यहाँ पर 2 स्टेप को फॉलो किया। नंबर 1 कॉल, नंबर 2 कॉन्टेक्ट सेटिंग, नंबर 3 प्रोफाइलिंग, है ना। कस्टमर बोलेंगे क्या जेपी सिंह जी आप अभी क्या करते हैं, ये वो प्रश्न आ गए जो ऊपर के हिस्से में बोला था पहले पार्ट में। कब से कर रहे हैं, विवेक सर के वीडियो को कब से देख रहे हैं, विवेक सर के वीडियो में कौन सी ज्यादा चीज आपको पसंद आती है, अभी हाल में आपने कुछ याद होगा आपको कैसा वीडियो, कौन सा वीडियो देखा। देखो एग्जैक्ट ऐसी वर्डिंग नहीं होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, क्या आपको याद होगा आपने हाल फिलहाल में लेटेस्ट वीडियो कौन सा देखा होगा, और आप भी अगर देख रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा लेटेस्ट वीडियो कौन सा है। कैसे, यूट्यूब यूआरएल में जाकर देख लीजिएगा लेटेस्ट कौन सा है, वहां तो दिखता है आपको। अब बात करते हैं कैसे, ये हो गया प्रोफाइलिंग के प्रश्न। जब ये हमने कर लिए उसके बाद लक्ष्य बेस्ड क्वेश्चन। सर आईबीसी में क्यों इंटरेस्टेड है आप, कितनी इनकम करना चाहते हैं आईबीसी से, क्योंकि बोलेगा मैं पैसे मैं भी कमाना चाहता हूँ। अच्छा क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो सॉल्यूशन चाहते हैं, जिसका सॉल्यूशन चाहते हैं, अगर बिजनेस ओरिएंटेड है तो पैसे कमाना है तो फर्स्ट लाइन, बिजनेस में प्रॉब्लम है तो सेकंड लाइन। इस प्रॉब्लम के समाधान के लिए अभी तक आपने क्या किया है स्वयं से, आपको क्या लगता है आप किस कारणों से पीछे जा रहे हैं। अच्छा कंसल्टेंट वही होता है जो बातों बातों में उसी से सारे जवाब निकाल ले, बस कस्टमर देता है जवाब टूटे हुए हिस्से में, और कंसल्टेंट जो स्मार्ट होता है वो सवाल को इधर लाता है और उन सवालों जो टूटे हुए हिस्से उनको जोड़ता है और सर जमा कर डैशबोर्ड में सेट करके उसको वापस देता है, सर ये रहा, उसी की बात उसी को लौटा देता है। क्योंकि कस्टमर अस्त व्यस्त स्थिति में है, उसके पास है तो सब कुछ बस अलग अलग पड़ा हुआ है, उसे पता नहीं चलता कि वो कर क्या रहा है। अब आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाकर बताएंगे। पॉइंट 5, स्टेप नंबर 5 मैचिंग, इसे कहते हैं प्रोडक्ट मैचिंग। आप डीपी सिंह जी मुझे लगता है आपकी प्रोफाइल और जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो इस बिजनेस के लिए सूट करेगा। मैंने बताया था ना बाय डिफॉल्ट, अगर वो स्टूडेंट है तो पढ़ाई करते करते आप बिजनेस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, जॉब की तैयारी कर सकते हैं, जॉब पा सकते हैं, या तो आईबीसी बनकर पैसा कमा सकते हैं। और तो और आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने स्कूल या कॉलेज में भी आपकी एक छवि अलग उभर कर आएगी जब ये पैसा कमाओगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स है। जब आप ये काम करते जाते हैं ना तो जो काम आप वहां नहीं कर पा रहे वो भी होने लग जाएंगे। आपने जो अपना प्रॉब्लम मुझे बताया है ना, मैं सच बता रहा हूँ उसमें 2 लोग आपकी मदद कर सकते हैं, पहला तो मैं और दूसरे हमारे डायरेक्टर। अब यहाँ पे देखो क्या है, डायरेक्टर वर्ड नहीं बोलना है आपको, यहाँ पर बोलना है दूसरे तो हमारे मेंटोर। ये स्क्रिप्ट अभी मैं चेंज कर दूंगा जहां जहां पे चेंजेस है। मेंटोर जिनसे मैं आपकी मीटिंग कराऊंगा, मेंटोर भी कह सकते हो या कह सकते हो हमारे एक्सपर्ट, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। जब वेबिनार में बिठाने के बाद आईबीसी मैनेजर जो होते हैं उनको हम कह रहे हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, और जहां मैनेजर नहीं है वहां चैनल पार्टनर, और जहां पे हमारे बीएम्स अवेलेबल है, ब्रांच मैनेजर है कुछ कुछ जगह पर। तो अभी फिलहाल हमारे एमपीसीजी में बात करूं तो ग्वालियर ब्रांच में हमारी बीएम है, ठीक है, ग्वालियर ब्रांच में। और मुझे महाराष्ट्र या नागपुर का मुझे नहीं पता, वो विनूप सर बताएंगे, जिनसे मैं आपकी मीटिंग कराऊंगा जब आप शुरुआत की स्टेप्स पूरे कर लेंगे। स्टेप नंबर 6, मैं आपको आईबीसी मॉडल की बेसिक जानकारी देता हूं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का बेसिक ही देना है, ज्यादा लंबा टूल पे नहीं ले आना है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की कंपनी बड़ा बिजनेस ने आईबीसी मॉडल लॉन्च किया है जिसमें आप लर्निंग के साथ साथ अच्छी अर्निंग की शुरुआत एक छोटी सी रिफंडेबल इन्वेस्टमेंट के साथ होती है, रिफंडेबल इन्वेस्टमेंट के साथ होती है, और साथ में आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ लाइफ टाइम जुड़ने का मौका मिलता है, और साथ ही उनके बनाए हुए 100 से ज्यादा प्रोग्राम फ्री में एक्सेस करने का मौका मिलता है। यदि यूट्यूब पे आप जाते हैं तो आप देखते हैं फ्री का कंटेंट, सोच के देखिए जब फ्री में वो दम है तो यहाँ पर जो पेड होगा उसमें क्या दम होगा। जी सर। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, अर्निंग के लिए सपोर्ट, ट्रेनिंग, गाइडेंस बड़ा बिजनेस की तरफ से निरंतर दिया जाता है, लाइफ लॉन्ग, जब तक आप आईबीसी रहकर इच्छुक रहकर काम करना चाहेंगे तब तक मिलेगा, ठीक है। और आप एक अच्छा बेस बनाने के लिए आईबीसी समझाने से पहले आप एक सवाल कर सकते हो
क्या आपने कभी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी या बड़ा बिजनेस के बारे में कभी सुना है? ऑब्वियसली सुना है तभी इंक्वायरी कर रहा है, नहीं सुना है फिर भी एक सवाल कर लो। इफ ही सेड यस तो आगे बढ़ जाओ, इफ ही सेड नो तो 2 लाइनें और यहाँ ऐड होती है। ये बताने से पहले 6 पॉइंट आने से पहले क्या सर कोई बात नहीं, यदि आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी या आप बड़ा बिजनेस के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी वर्ल्ड के नंबर 1 बिजनेस कोच, एशिया के नंबर 1 बिजनेस कोच और बिजनेस गुरु कहलाते हैं। हर छोटे बिजनेस को बड़ा बिजनेस करने के लिए वो उन्हें टिप्स देते हैं। आप चाहें तो जाकर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और आप चाहें तो आने वाली 7 तारीख को कपिल शर्मा के शो में भी देख सकते हैं, जो भी आपको दिखता है। आप चाहे तो खान सर के साथ देख सकते हैं, संदीप माहेश्वरी जी के साथ देख सकते हैं, और जितने भी हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनके साथ आ रहे हैं, मतलब कि कुछ तो बात है। और वो आकर कहते हैं कि भाई आपको देखकर हमने शुरू किया है, खान सर वाला वीडियो का स्नैप भेज दिया, अवेयरनेस करा दी, तब छठा पॉइंट आएगा आपके पास। और छठे को कैसे पिच करना मैंने बता ही दिया, एक छोटा सा अवेयरनेस करा दिया, क्योंकि आपके पास ये रजिस्ट्रेशन वाले कस्टमर की बात हो रही है तो सब पता करके आ जाता है, क्योंकि जहां रजिस्ट्रेशन करते हैं वहां एक वीडियो भी डाला हुआ है पेज पे, इसीलिए वो ऑप्शन नहीं डाला हमने, डायरेक्ट आ गए, क्योंकि सारा खेल अब रजिस्ट्रेशन पे है। रजिस्ट्रेशन आपने करा लिया, समझ लो भाई साहब जंग जीत गया, आधी जंग जीत गया। अब बात करते हैं मयंक तोमर सर, इनवाइट फॉर वेबिनार। जब आपने इतना सा कॉन्सेप्ट उनको दे दिया, अब बात करते हैं सर मैं आपको इसकी और डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ा बिजनेस हेड ऑफिस से होने वाले वेबिनार में आपकी सीट को रिजर्व कराना चाहूंगा, जहां पर 10,000 से ज्यादा लोग आईबीसी को समझने आते हैं और जिनको लगता है कि मैं जीवन में सीरियस हूं, अपना डिसीजन लेकर बिंद्रा जी के साथ अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं। यहाँ पे ये लाइन नहीं लिखा है, कुछ दिल के इमोशन भी तो आएंगे ना। स्क्रिप्ट कभी भी एक ढांचा होता है, स्क्रिप्ट कभी भी एक ढांचा होता है आपको शुरुआत में बोलने की कला में माहिर करने के लिए, लेकिन जैसे जैसे इंसान माहिर होता है फिर दिल से आवाज निकलने लगती है और दिमाग से सेंटेंस बनने लगते हैं। आपके पास दिल से जो आवाज में जुड़ाव होता है वो सामने वाले को कन्विंसिंग स्किल्स देता है और दिमाग आपको बताता है मुझे क्या बोलना है। कैसे सर, मैंने आपको इनवाइट कर दिया है वेबिनार में, ये दिमाग बोल रहा है, लेकिन दिल पता कैसे बोलता है, सर मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा जहां 10,000 से ज्यादा लोग आते हैं और वहां पर आईबीसी बिजनेस मॉडल को डिटेल में समझते हैं। दिल बोलता है प्यार से बोलने का, अच्छे से समझाने का, बात ही तो करनी है ना, क्या नुकसान हो रहा है, जी सर। क्या होगा अधिक से अधिक, फोन कट जाएगा, बात नहीं होगा, समझ में नहीं होगा, नेक्स्ट कॉल। ऐसी कॉल पर तो मैं खुश होता हूँ, पता है कैसे, मैं सोचता हूँ मैं तो आपके द्वार पर एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया था पैसे की समस्या दूर करने के लिए, ठीक है, आपने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, ये आपने मिस कर दिया, ठीक है, आपने जल्दी फोन काट दिया, अच्छा हुआ मेरे को समय बच गया, मैं दूसरे पे मेहनत करूंगा ताकि मैं दूसरे व्यक्ति को मैं ये ऑप्शन दे पाऊं, ठीक है। सेशन कैसा लग रहा है, बीच में एक स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने ग्रुप में डाल दीजिए, जो सेंटेंस तुरंत आपके दिमाग में आ रहा है कि ये सेशन कैसा लग रहा है। अगर एक नया आईबीसी भी होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इस सेशन को अटेंड करके आज कॉलिंग शुरू कर सकता है, मुझे ऐसा। बाकी अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप वहां लिख सकते हो, और अगर कुछ कमी हो तो मुझे बता देना, क्योंकि फीडबैक ऑलवेज टेकन फ्रॉम माय साइड आल्सो, बड़ा बिजनेस का फर्स्ट रूल है ना। क्योंकि हर दिन जो लोग मुझे रोज सुनते हैं उन्हें पता है कि हर दिन एक ऐसी कोशिश की जाती है कि क्या ऐसा किया जाए जिसके लिए आईबीसी के लिए और आसान हो जाए। तो आज का जो सेशन है वो ऐसा है, जो नया कोर आईबीसी भी होगा ना, जिसने ट्रेनिंग भी नहीं की होगी ना दिल्ली की, वो आज से कस्टमर को इनवाइट करेगा, बात करना शुरू कर देगा और क्लोजिंग करना शुरू कर सकता है। सिंपल, बहुत सरल। और जब कमा लेगा तो कहेगा मैं तो अब जा रहा हूँ एनएचआईटी करने, सर मैं तो इधर पैसा कमा रहा था। मानिए होता है, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं सर ऐसा ऐसा हुआ। इनवाइट करने के बाद आप उन्हें बोलेंगे कि सर जो कि आज शाम ठीक 7:30 बजे होने वाला है या जो भी टाइम पर हो रहा है, क्या आप उसे अटेंड करना चाहेंगे? यदि आप मुझे कंफर्म करते हैं तो मैं आपकी सीट को रिजर्व कर देता हूं ताकि वहां पर आपको असुविधा ना हो। इसके साथ आपको अटेंड करने पर मैं आपको वेलकम ऑफर देना चाहता हूं। वहां पे 12,500 रुपए का या जो भी कोर्स का प्राइस वहां दिखता है
वो कोर्स आपको फ्री मिलेगा। आप आगे डिसीजन जो भी लेंगे और आप उस कोर्स को अवेल करके हमारे बड़ा बिजनेस की पावर देख सकते हैं। आप ये समझ जाएंगे कि किसी कारणवश अगर आपने IIM नहीं कर पाए, MBA नहीं कर पाए, बड़ी बड़ी पढ़ाई नहीं कर पाए, तो आप वो सारे काम अब इस एज में भी, जिसकी एज ज्यादा होगी उनको बताएं, जिसकी एज कम है अभी साथ साथ कर सकते हैं। बस यही कहूंगा, जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको पढ़ाई छोड़ने की सलाह नहीं देनी है, पढ़ाई करते रहें, लेकिन साथ में एडिशन कर लें, पढ़ाई में भी फायदा होगा, यहाँ पे भी फायदा होगा। उन्होंने बोला यस, थैंक यू सो मच सर, आपने अपने जीवन का पहला डिसीजन ले लिया है। 100% में से आपने यस कह के अपने आप को 30% आगे बढ़ा दिया है। कुछ भी एक रफली नंबर ले लो, 30% ले लिया मैंने, मान लो। जैसे इसे ज्वाइन करेंगे आप, तो मैं समझ जाऊंगा 50% आपने ले लिया है। उसके बाद जब मैं आपसे बात करूंगा कि आपने क्या सीखा, तो मैं समझ जाऊंगा 70%। अगर आप मुझे कुछ बता पा रहे हो उसके बारे में, अटेंड करने के बाद आप उसे बताओ नहीं, अब आप पूछो, अच्छा सर IBC क्या था, इसके बारे में सुन पाए? सर इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट होता, या इंडिपेंडेंट इतना भी बता रहे हैं, मतलब वो सुन रहा था। अच्छा, IBC बनकर लोग पैसा कमा सकते हैं, क्या बताया गया, हाँ या ना? शॉर्ट क्वेश्चंस। हाँ, यस कमा सकते हैं, मतलब वो अटेंड कर रहा था। अच्छा, वहां पे जो बोल रहे थे वो कौन थे? प्रांशु रंजन जी थे, नितिन जोशी जी आए थे, या हमारे वहां पर अश्विनी दाने जी आए थे? कौन आए थे स्पीकर में? अगर नाम बता पा रहा है या उनके बारे में कुछ प्रतिक्रिया दे पा रहा है, नाम भूल चुका है, हो सकता है उनकी हेयर स्टाइल ऐसी थी, वो ऐसे बात करते हैं, वो व्यक्ति थे, नाम तो भूल गया, समझ लो है वो इंगेज है, इसे कहते हैं उसको इंगेज रखना। मात्र 3 सवाल पूछने से आपको कंफर्म हो जाएगा कि वो अटेंडेंट थे, और तुरंत पिच करना है। सर मैं आपको कहना चाहूंगा हैट्स ऑफ है, आपने अपनी जर्नी 20% से शुरू की थी, अटेंड करने के बाद जो मुझे आपने थोड़ा बहुत जानकारी दी, 70% आप अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे हो, जो आपने मुझे बताया था ना मुझे ये करना है, 70% पहुंच चुके हो। अब जब आपने सब समझ लिया है, तो सर क्यों ना आपकी बिजनेस की शुरुआत इस 2023 में, जनवरी पूरा महीना चलेगा, नया साल तो पूरा महीना बोल सकते हैं ना, इस नए साल में शुरू करते हैं, और बड़ा बिजनेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ, पूरा इकोसिस्टम आपके साथ रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो डायरेक्शन डिक्टेशन कर दिया आपने कि कैसे वेबिनार अटेंड होगा। सर ये वेबिनार इतने बजे होगा, आप डायरी पेन लेकर बैठिएगा, है ना। वेबिनार प्रेजेंटेशन बड़ा बिजनेस मोबाइल ऐप करना है, आपको पता है। बड़ा बिजनेस रजिस्ट्रेशन होने के बाद बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप इंस्टॉल कराइए और उनको बताइए, और आप चाहो तो अपने फोन से दूसरे वाले से एक वीडियो रिकॉर्ड कर लो। और आपको नहीं करना है, बड़ा बिजनेस ने S1 से S8 में बनाया हुआ है ना कैसे अटेंड करें, वो वीडियो डाउनलोड करके भेज दो, बनाना भी नहीं है। और वो डायरेक्शन देने के बाद, डिक्टेशन करने के बाद आपको पता चल गया, कोर्स भी आपने यहाँ पे फ्री का, वहां पे देखो छोटा सा एक रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बता दी कि रजिस्ट्रेशन कोड आएगा, उसके बाद आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिखकर भेज दीजिएगा, मेरा नंबर सेव कर लीजिए। ये सेंटेंस को कम से कम पूरी बातचीत में 2 से 3 बार प्रयोग करें। नंबर सेव हो गया तो मैसेज या लिंक जो भी होगा वो प्रॉपर जाएगा। उसके बाद मैं आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है व्हाट्सअप कर दूंगा, जो भी है आपने भेज दिया था, जो फॉर्म था ना डिजिटल लिंक वाला, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। आपको इस कॉल के बाद 2 चीजें करनी है। सबसे पहले मेरा नंबर सेव करना है, उसके बाद मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिखना है, मैं आपको रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भेजूंगा, उस फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कर लेना है, और आपको मेरे भेजे गए वीडियो के अनुसार देखकर उसको ज्वाइन कर लेना है। इस वेबिनार को पूरा अटेंड कीजिएगा, उसके बाद मैं आपसे फिर कनेक्ट करूंगा। सर वेबिनार 7:30 बजे शुरू होगा, रात हो चुकी होगी, संध्या का समय हो चुका होगा, सो मैं आपको बस यही कहूंगा, क्या आप आज ही बात करना चाहेंगे वेबिनार के लिए, या मुझे कल बात करना चाहेंगे? वो यस और नो कर देगा, तो उनसे टाइम लेकर आप वो कॉल उसके अकॉर्डिंग फिक्स कर। ठीक है, आपको कोई भी परेशानी आती है या मन में कोई सवाल उठता है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं, सर मेरा नाम क्या था, दोहराओ जहां मौका मिले, सर मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार हूं। नाम तो नहीं भूल गए मेरा? जी सर। आपका सलाहकार कौन? तो क्या रिप्लाई देगा सामने वाला? अभी फिलहाल मैं मिमिक्री कर रहा हूँ ना, रोल प्ले। तो मेरा नाम क्या लोगे आप? आशुतोष सर। आशुतोष, राइट। तो वो भी बोलेंगे मयंक तोमर, कविता मैडम, JP सिंह जी, जय कुशवाहा जी, धीरज जी, मनीष जी, और हमारे यहाँ कौन है, खिलेश्वर सर, पवन सर, अरविंद सर। अब देखो सर 255-56 हो गए हैं,
सारे नाम तो नहीं ले पाऊंगा, आप समझ जाइए सर एंड मैडम मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट। अगर मेरी बातें समझ में आ रही हैं, यहां तक क्लियर है, तो मुझे एक एक्नॉलेजमेंट दे दीजिए। मैंने सबको अनम्यूट किया है, छोटा सा बटन दबाइए और मुझे कंफर्म कीजिए क्या अच्छा लग रहा है। क्लियर है सर, एकदम बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ रही है, एकदम क्लियर है। सर एक नंबर। गीता मैडम नहीं बोल रहे हैं सर और मैडम, आपके ट्रेनर का ध्यान 500 600 जितने भी होते हैं सब पे होता है, वो इसीलिए हम चाहते हैं हमारा हर आईबीसी पैसा कमाए। इसलिए जब भी कोई मौका मिलता है, जब भी कोई मौका मिलता है उसमें पार्टिसिपेट करें। कहते हैं बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहिए, नहीं तो हमें पता चल जाता है किसकी लिपसिंग हो रही है किसकी नहीं हो रही है। ठीक है गंगा प्रसाद सर, हाँ पता चल जाता है कौन बोल रहा है नहीं बोल रहा है, और ये भी पता चल जाता है कौन लेटा हुआ है। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, नाम नहीं लूंगा अच्छा नहीं लगता है, बट ठीक है धन्यवाद। क्या होता है सर, मुझे किसी ने बताया था, एक मेरे मेंटोर ने, कि आशुतोष क्या होता है ना, अगर लेट कर कोई लर्निंग का काम किया जाए ना, तो वो दिमाग में नहीं जाता, वो फिर टाइम आपका भी खराब हो गया और दूसरे का भी। तो सिंपल इज दैट, क्योंकि उस समय पे सातों इंद्रियां हमारी जागती नहीं, इसलिए बच्चों को भी ये सलाह दी जाती है कि बैठ के पढ़ो। तो हमारे लिए भी यही, क्योंकि आप भी मेरे लिए स्टूडेंट ही हो फिलहाल के लिए, ठीक है। ये मत सोचिए कि मेरी एज आपसे कम है या ज्यादा है तो आप मेरे स्टूडेंट नहीं होंगे, है ना। पवन सेन सर जबलपुर से हैं, ऑफिस बैठे हैं क्या सर? ये आपके पीछे जो साउंड प्रूफ लगा है ना, इसको देख के लग रहा है कि आप जबलपुर ब्रांच से हो शायद। यस सर। क्योंकि ये जो पीछे लगा आपके, दो ही ब्रांच में लगा है, एक धमतरी में और एक आपके जबलपुर में। हाँ हाँ देवन सर के उसमें। हाँ चलिए ठीक है, जी सर। थैंक यू। क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा मौसम की वजह से थोड़ा खांसी है, बीच बीच में रोक नहीं पा रहा हूँ, आ जा रही है, इसके लिए क्षमा चाहूंगा, ठीक है, कंसीडर कर लीजिएगा। अब आगे देखिए, फाइनली आपको कोई परेशानी होती है तो आपके पास नंबर है ही, आपने सेव कर लिया, नाम आपने बता ही दिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा नाम याद कर लिया सर और सेव भी कर लिया। अब देखो क्या है इसके बाद, क्या है इसके बाद, अटेंड करवाने का डिक्टेशन दे दिया। अटेंड करने के बाद मैंने आपको बताया क्या करना है। अटेंड करने के बाद आपको फाइनली उससे बात करनी है, और कहाँ पे फॉलो अप करना है, उनसे सवाल जवाब करने हैं, और सवाल जवाब करने के बाद आपको, अच्छा ये स्क्रीन पर एक मिनट, स्क्रीन पे शायद मैं नहीं दिख रहा था आपको, बट ठीक है, स्पॉटलाइट पे कोई और व्यक्ति थे, दैट्स ओके। तो फाइनली मैं आपको कहना ये चाहूंगा दोस्तों, कि जब आपने अटेंड करा दिया, उसके बाद उनसे पूछे थे सवाल, कुछ भी ऐसे सवाल जिससे जो इवेंट में हो रहा हो, ठीक है। स्पीकर कौन थे जो मैंने बताया, अच्छा वहां पे आईबीसी का फुल फॉर्म क्या था, अच्छा आईबीसी पैसे कमा सकता है या नहीं, अच्छा सर आईबीसी कौन बन सकता है, स्टूडेंट भी, ये भी वो भी, है ना, सारी प्रोफाइलें। दो तीन सवाल मात्र पूछने हैं आपको, बिल्कुल क्वेश्चन का पिटारा नहीं खोल देना है, जिससे कि हेल्दी कॉन्वर्सेशन हो, वो आपको एक रिस्पॉन्ड करे, और उसके बाद तो सर क्या सोचते हैं आईबीसी के लिए आप अपनी जर्नी कैसे तैयार करेंगे, क्योंकि जो सवाल के जवाब दे रहे हैं आप इतने कर्मठ व्यक्ति हैं, इतने इच्छुक हैं कि गोल 70% अचीव हो गया है। आप आपका आपका डिसीजन इतने लेते आए ना, अब आपका डिसीजन सिर्फ दो जगह रुका है। तो सर टोकन के द्वारा आप अपनी बुकिंग को इनिशिएट कराइए, और बाकी का पेमेंट इतने समय तक दीजिए, वो जो ऑफर चल रहा है आपका 10 जनवरी तक 11:59 तक, अभी आपके पास देखिए ग्रुप में फ्लायर आया है, देखा किसी ने? ये मैं देख के आपको बता देता हूँ एक्चुअली जो अभी आपके पास आया, और आप भी देख सकते हो, मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो ऑफर आपके पास सभी के पास आया हुआ है, गुड न्यूज वाला, किसी को याद है तो बता सकते हैं, देखिए क्या है, एक नए साल, क्या नए साल का करें धमाकेदार आगाज, आप देंगे 5,000, हम गिनेंगे 10,000, ये है अभी लाइव। और नीचे लिखा है साथ में ये जो एप्लीकेबल है वो 74,900 वाले में दिखाया गया शायद, ठीक है। और इसके अलावा साथ में पाए लाइफ टाइम मेंबरशिप और एमबीजी कॉम्प्लीमेंट्री, यानी एमबीजी का 5,000 एक्स्ट्रा लगता है, उसके 5,000 नहीं लग रहे, 79,000 हो जाता है 900।
साथ में जो रहेगा 5,000 अगर देते हैं तो हम गिनेंगे 10,000 और बाकी का जो रिमेनिंग पेमेंट रहेगा वो आपका 10 तारीख को रात को 11:59 तक लागू रहेगा। जैसी रात्रि के 12 बज गए तो तारीख बदल जाएगी, कैलेंडर का डेट बदल जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा और ये ऑफर उस समय नहीं मिल पाएगा। तो आपके पास आज अगर टोकन देते हैं 4 तारीख को, आज भी 7:30 बजे होना है, उसका भी वेबिनार का लिंक आ गया है, कल भी होना है, परसों भी होना है। बस फोकस क्या करना है, इस पिच के दौरान में जो कस्टमर को डेली करना है डेली बुलाएं, लेकिन जब 8 तारीख वाले वेबिनार को पिच करोगे तो आपको वहां पे बोलना है सर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी स्वयं होस्ट करने आ रहे हैं। एवरीबडी कैन अर्न, एवरीबडी कैन अर्न। हर व्यक्ति पैसा कमा सकता है यदि वो इच्छुक है, कमाने की जिद रखता है, जुनून रखता है तो, और सिर्फ 3 चीजें कर सकता है। उनको ये बता देना वहीं पे, सर एवरीबडी कैन अर्न, ये चैलेंज के साथ हम आपको बोल रहे हैं हर व्यक्ति कमा सकता है, लेकिन 3 शर्तें हैं। हिंदी बोलना आना चाहिए, शर्तें भी देखो कितनी कठिन बोलना है। हिंदी बोलना आना चाहिए, पैसे कमाने की चाहत और भूख होनी चाहिए, और पैसे कमाने के लिए वो समय निकाल पाए। देखो मैंने तीनों चीजें क्या बोली है, पैसे कमाने का समय होना चाहिए, सोचने से नहीं होगा। हिंदी में वार्तालाप बात करना आना चाहिए, सर बहुत कठिन नहीं है, और पैसे कमाने की भूख दिल से होनी चाहिए। ये 3 शर्तें दे दी तो वो बोलेगा ये सब तो मेरे पास है, तो सर आप क्वालिफाइड हैं। तो आइए फिर एवरीबडी कैन अर्न के पावरफुल धमाकेदार वेबिनार में जो होस्ट करेंगे स्वयं फाउंडर एंड सीईओ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, जिनसे मिलने का 1 घंटे का प्राइस है 4 लाख प्लस जीएसटी। 1-to-1 मुलाकात का चार्ज इतना है। ये स्क्रिप्ट में नहीं है, ये तो ये है कि हर आईबीसी अपनी तरह से तराश कर बोलेगा। इसीलिए मैंने स्क्रिप्ट भी एक ढांचा दे दिया और मैंने यहाँ से एड ऑन कर दिया, सेशन को रिकॉर्ड कर लिया है ताकि आपको दोबारा देखना पड़े तो ये आप तक पहुंच जाएगा। लेकिन ये आज नहीं, ये कल तक पहुंचेगा, क्योंकि मेरे पास कोई भी रिकॉर्डिंग आने में समय लगता है सर्वर की ओर से, है ना, जूम सर्वर क्लाउड से। समझ गए? अब बात करते हैं मेरे दिए गए टाइमलाइन के अनुसार मैं जो सोच कर आया था, स्क्रिप्टिंग को हमने कर लिया, स्क्रिप्टिंग के हिसाब से ये रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। अब थोड़ा सा हम यहाँ बात करेंगे नेक्स्ट 8 मिनट हम बात करेंगे क्यूएनए पर। 2 मिनट चर्चा करेंगे सेशन के ऊपर फीडबैक, बाकी का 5 से 7 मिनट हम बात करेंगे क्या, टोटल 10 मिनट लेंगे और आपके क्यूएनए पर थोड़ा सा क्यूएनए भी लेंगे, ठीक है। और आप इसी सेशन के अराउंड बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको जल्दी यहाँ से फ्री होने के बाद मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ 4 दिन का। आई एम गोइंग टू प्लान फॉर अ वर्कशॉप जिसमें कंटिन्यू वो सेशन चलाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। उस वर्कशॉप को देखो, अगर मैं कर देता हूं तो कम्युनिकेशन आप तक अपने आप आ जाए, ठीक है। तो अभी आते हैं कि आप 1 मिनट, आपको जो सेशन हुआ कंप्लीट, क्या लगता है कि आप या आईबीसी को इतनी स्टेप करने पर, या मुकेश नागदा जी आपने अभी दिल्ली की ट्रेनिंग नहीं करी हो, कोई सी ट्रेनिंग नहीं करी हो, क्या आपको अब 1% भी उम्मीद, या कितने परसेंट उम्मीद लगती है कि मैं कस्टमर को फोन करके अब मैं उसको इस तरह से इतना तो काम कर ही सकता हूँ? क्या नागदा साहब आपको ऐसा लगता है? बोल के बताइए। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, 80% तो मैं कस्टमर को कन्वर्जिंग कर सकता हूँ। बस सर आपने तो 80% बोल दिया, मैं तो उम्मीद कर रहा था 10-20 भी बोल देंगे तो मैं बहुत खुश हो जाता। ठीक है, इसीलिए कहा था आप सारे सेशंस को अटेंड करो जहां जहां समय मिलता है। मैं नहीं कहता सारे काम छोड़ दो, बट यस, हमने जो मनी बैक गारंटी दी है वो 100% काम करने के हिसाब से बनाया हुआ है। इसमें कर लोगे तो वाकई में खेल दोगे आप, ठीक है। अब बात करते हैं, और कोई बोलना चाहेंगे? ठीक रहा? और किसी को लगता है कुछ नया सीखने को मिला? जी सर, बहुत यस अच्छा सर, बहुत अच्छा सीखने को मिला, और बहुत बहुत बढ़िया लगा सर। बहुत सर आप जी सर। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अगर मैं इस सेशन को बहुत बढ़िया लगा। सर बहुत अच्छा रहा सर। जी, अगर हमने सेशन 2 बजे किया था, 1 से 5 तक सर, उसमें थैंक यू सो मच। 1 to 5 रेटिंग, आपने रेटिंग के हिसाब से बताया, दैट्स ओके। अब मैं बोल रहा हूँ, सोचो अगर मैं 30 मिनट की जर्नी में, 30 मिनट तो मैंने बताया ना आपको मैं ट्रेंड कर सकता हूं, तो एक व्यक्ति को बात करने में मात्र 7 से 8 मिनट जाएगा, नथिंग मोर देन दैट, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। शशांक सर, हाँ मैं करेक्शन कर लेता हूँ, दूसरी मुलाकात। शशांक सर कुछ कहना चाह रहे हैं? सर वो 1 से 5 तक लाइन वो स्क्रीनशॉट नहीं लिया हूँ, एक बार डिस्प्ले करेंगे तो ले लेता स्क्रीनशॉट। सर ये तो मैं स्क्रिप्ट ही भेजने वाला हूँ वैसे तो आपको, फिर भी भेज देता हूँ, दिखा देता हूँ।
हाँ देखा दीजिए सर। ये स्क्रिप्ट में भेजने वाला था आपके पास फाइल पूरी सारी। नहीं वो सब स्क्रीनशॉट लिया, 1 से 5 तक लिया नहीं सर। कोई बात नहीं, ये देखिए 1, ये हो गया आपका 2, ये 2 यहाँ से, ओके। ये हो गया 3। एक काम करते हैं, रुकिए, इसमें कुछ ऐसा करते हैं इसकी साइज को, ताकि आपको अच्छे से और हो जाए ना। ऐसे कर लेते हैं, ऐसे। ओके ओके सर। ये 2 तक तो आ गया पूरा। हाँ ओके। हाँ, यहाँ तक ही 2 है, ठीक है। 2 के ओके। बाद लेते हैं हम 3 के आगे, 3 और 4 ले लेते हैं। हाँ, 3 और 4 क्या आ गया, 3 और 4, ठीक है। ओके ओके सर। अब ले लेते हैं 4 के बाद 5 एंड 6 एंड 7। अब ऐसा कौन है जो एंड होने के समय ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। अब ओके आगे ओके। बढ़ते हैं, ये हो गया 8। 8 वाले के लिए इसको मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूं ताकि एक बार में आ जाए। ये हो गया पूरा 8 एक बार में। डन सर। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर। और ये ओके स्क्रिप्ट को थोड़ा सा जो 1-2 करेक्शंस हैं उसको मैं करके मैं आपके पास भेज दूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। ओके ओके सर। ओके ठीक है, अब आते हैं सवाल जवाब पर। आपके मन में बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मेरे को बता दो, ताकि उसके हिसाब से हम आपको आगे गाइड करें। और ये जो हमने अभी स्टार्ट किया था, 1 मिनट, ठीक है, ये स्क्रिप्ट आज तक पहुंच जाएगा। और क्वेश्चन आंसर के लिए मैं है ना कैमरे पे बोलूंगा, आप मुझे ऐसे हाई करें। हाँ, उसके बाद मैं अनम्यूट करता हूँ। तिलक सर अनम्यूट कीजिए, और धनंजय सर आप 2 को अनम्यूट किया है अभी फिलहाल। जी सर, गुड जिनका मॉर्निंग रूल सर। नाम आता है उनको अनम्यूट नहीं कर। जेपी सिंह जी आपसे भी नहीं, आपसे भी कट्टी। जी गुड मॉर्निंग सर। हाँ, आप 2 लोग अपना सवाल रखिए, क्योंकि आप दोनों का समय फर्स्ट टाइम आया है इस बार, है ना। उसके बाद जी जी नए नए नाम उठाता हूँ मैं ज्यादातर, है ना। ठीक है, बताइए। सर, मेरा सवाल था सर, हम्म, जैसे आप स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं सर, कॉल ओपनिंग प्रोफाइलिंग है सर, ये जी, सारी चीज बता रहे हैं ना सर। तो हम्म, स्क्रिप्ट वाला तो हम स्क्रीनशॉट ले रहे हैं सर, है ना। जी, जो आप अपने दिल से जो कुछ कुछ बातें बोलते हैं, 1-2 लाइन, वो भी हम्म, अगर यहाँ पे हम लिख कर रखेंगे सर, है ना, और उस जी। वक्त उसको भी हम सबमिट करेंगे तो एक अलग ही और वो बनेगा सर फ्लो, और हमारे अंदर से परफेक्ट भी। परफेक्ट सर, बहुत अच्छा आइडिया है। क्या होता है ना, ये अच्छा आइडिया है, इसको मैं भी फॉलो करता हूँ। देखो सर, क्या होता है ना, सीखने वाला व्यक्ति यही देखता है कि कहाँ से उसको सीखने को मिल रहा है। जी जी तो हम भी क्या करते हैं, जब कोई दिखता है हमारे से बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स जो आ रहे हैं, विवेक सर जब बोलते हैं, तो हम भी अपनी डायरी में कुछ शब्दों को नोट करते हैं, ठीक है। और जी उसको जी फिर अपने लहजे में लाने का प्रयास करते हैं। तो आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है सर, इसको करना चाहिए। हर स्पीकर के पास से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ तक कि मैं आप लोगों जी से सर। जब Q&A लेता हूँ तो मैं आपसे भी सीखता हूँ। कभी कभी सर क्या है ना, छूट जाता है सर, मैं लिख नहीं पाता कोई हूँ। दिक्कत नहीं है सर, अगर 50 में से 5 भी सीख पाते हैं तो बहुत बड़ी बात है सर। जी जी, ट्रेनिंग लाइफ टाइम की है, भूलिएगा नहीं। सही है एक दिन सर, की नहीं है। सही है 30 सर। दिन में भी 5-5 सीखोगे तो भी 150 होते हैं। जी जी, ठीक है, चलिए डन। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। नेक्स्ट सर, धनंजय सर, नाउ योर टर्न सर। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। जी, गुड मॉर्निंग। जी जी सर, ये तो हो गया अपना मतलब रजिस्ट्रेशन के बाद का कॉलिंग हो गया। अगर हम अपन अपनी तरफ से आउटबाउंड कॉल करते हैं तो उनको कैसे मनाएं, क्योंकि वो तो सर वो वाला ज्यादातर सेशन करते हमने हैं। अभी कर दिया है, वो वाला सेशन हमने पहले कर दिया है, तो उसको अभी हम यहाँ नहीं बोलेंगे, उसके लिए सेपरेट सेशन हो जाएगा। लेकिन आपके सवाल पे जवाब ये देना चाहूंगा, जब से टेक्नोलॉजी की तरफ से ये हमारे चैनल पार्टनर्स आए वेबिनार करने, सेंट्रल, इसे कहते हैं सेंट्रल वेबिनार, डेली हो रहा है, दिल्ली से होता है, हेडक्वार्टर की तरफ से। जी तब से ये आउटगोइंग वाला फंडा खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि इसके रूल में क्या लिखा है, जो आपको 9 पैरामीटर दिए हैं ना दाउ में कैलकुलेट करने के लिए, अब आपको पता है या नहीं पता, दिखा दूं मैं आपको। देखो दिखा जी, देता हूँ। अभी तो मैं नया हूँ। कोई बात नहीं, मैं दिखाता ये हूँ, इसका दिखा दे। फोटो और ले लीजिएगा आप सभी। हाँ ठीक, चलिए। ये मैं आपको दिखा देता हूँ।
सॉरी, ये जो है आपके पास स्क्रीन पर देखिए आ गया होगा। इसको देखिए, जब से ये सर ने बनाया, आज भी ये बोला था, है ना, डीएमटी, डेली लर्निंग, रिटिमिस, लीड क्रिएशन, टॉक टाइम, वेबिनार में अटेंडेंस, डेली वेबिनार और वीकली और रेवेन्यू। तो यहाँ पर जब से डीएमटी आया, मतलब लीड लाओ, अपनी लर्निंग एंड ट्रेनिंग करो, रिटिमिस को अटेंड करो, रिचुअल जो होता है आपका, और रजिस्ट्रेशंस कराओ, जो डीएमटी आई उसके रजिस्ट्रेशंस कराओ, उसी की ये स्क्रिप्ट थी। और उसके बाद उससे बात करो, उसके बाद वेबिनार में बिठाओ, उससे रेगुलर फॉलो अप करो, और इससे ही आपका रेवेन्यू बनेगा। और समय समय पर कंटेंट मार्केटिंग भेजते रहो। जब से ये प्रोसेस बनाई गई, तब से ही आउटगोइंग कॉल वाला फंडा ही खत्म हो गया ना। आप सोचो ना, जब मैं डीएमटी करके ला रहा हूं, तो वो वैसा ही कस्टमर आ रहा है जो मेरे को जानता है, उसने मेरे लिए इंक्वायरी की है, मेरे लिए फॉर्म भरा है, प्रैक्टिस ही उसी की हुई है जिसने की रजिस्ट्रेशन किया है या मेरे डीएमटी पेज पर आया है। और ये प्रोसेस ही है, डीएमटी करो, लीड लाओ, लीड पे रजिस्ट्रेशन कराओ, उसको बिठाओ, फॉलो अप करो, बात कराओ, क्लोजर तक ले जाओ टोकन उठाकर। इसीलिए यही प्रैक्टिस ही चलेगी। वो तब होता था जब टेक्नोलॉजी की तरफ से ये वेबिनार हर व्यक्ति अपने हिसाब से करता था। जब आईबीसी को पूरा आईबीसी मॉडल फोन पे पिच करना पड़ता था, आधे घंटे 45 मिनट लगता था। तो ये उस समय के लिए आपका ये काम होता था कि भाई कैसे हम उसे आउटगोइंग कॉल पे पिच करें। लेकिन जब से ये वाला कल्चर आया, उसमें अब यही चीज अभी है फिक्स, ये काम आसान है। और अगर आपको कोई कहता है, जैसे कि चैट में आया है, बिना डीएमटी के कैसे काम करें, तो आपको क्या लगता है, व्हाट इज द मीन ऑफ डीएमटी? मुकेश जी, आपने भी किसी के साथ इंक्वायरी की है ना, तो आपने भी तो किसी का पेज देखा कि नहीं देखा? और देखा तो किसके पेज पे देखा, बता दो, शर्माओ नहीं। फेसबुक पे देखा था सर। किसका पेज, किसका ऐड देखा था? विवेक बिंद्रा सर का। हाँ, तो बिंद्रा जी का ऐड था, लेकिन चलाने वाला व्यक्ति और बात करने वाला व्यक्ति कौन था आपसे? भरत मेहता जी थे। बस उन्होंने क्या किया, डीएमटी चलाई। क्यों? क्योंकि आप उनके फेसबुक के फ्रेंड लिस्ट में नहीं थे। अब देखिए, बिना डीएमटी के काम हो सकता है, लेकिन क्या आपके फ्रेंड सर्कल या फेसबुक के सोशल मीडिया में क्या लाखों लोग या सभी लोग जुड़े हुए हैं क्या? नहीं ना। तो अगर आप ऐड चलाओगे, फ्री का पोस्ट करोगे, तो उनको मिलेगा ही नहीं। यानी आप मेरे साथ जुड़े ही नहीं हो तो कैसे होगा? लेकिन डीएमटी कर दूंगा तो मेरा न्यूज आप तक पहुंच जाएगा। इसीलिए डीएमटी जरूरी है। हाँ, अगर आप अच्छे इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं और आपका नेटवर्क बड़ा होता जाता है, तो लीड धीरे धीरे वहां से भी आती है, जिसे कहते हैं ऑर्गेनिक लीड। ऑर्गेनिक लीड, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ता है? डेली, कम से कम डेली नहीं कर पाते तो हर हफ्ते में 3 वीडियो अपने रिलीज करें, यूट्यूब पे, फेसबुक पर और अपना जितने भी प्लेटफॉर्म है। अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर आपका ऑर्गेनिक का किला तैयार नहीं होगा, और अगर ये किला तैयार हो गया तो ऑर्गेनिक काम होगा। आप अभी देख लो ना, जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम सुनते हो जो करोड़ों और लाखों कमा रहे हैं, मैं नाम नहीं लेता हूं यहाँ पर, उन सभी का एक यूट्यूब चैनल है। पता है क्यों? लेकिन यूट्यूब चैनल से लीड आने के बाद भी वो डीएमटी करते हैं। आप मानो वो 10-10 लाख की डीएमटी होती है उनकी, तब जाकर 10 लाख की डीएमसी से 80 लाख बनते हैं। समझ रहे मेरी बात? अपनी बिजनेस का कर्व ही ऐसा है, इसको समझिए। अच्छा, मेरी आवाज बहुत कम लोग कहते हैं कि आवाज धीरे है। अभी हमारे महेश जी ने कहा है आवाज धीरे है, तो क्या ऐसा है मेरी आवाज धीरे है, कम आ रहा है? क्योंकि मैं 250 MBPS के साथ बैठा हुआ हूँ सर, कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। क्योंकि आप नोटिस करना, आप सेशन अटेंड करना, मेरी वॉइस टोन थोड़ा ज्यादा पिच पे चलती है। बाकी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो तो नहीं कह सकता, बट दैट्स ओके। देखो, सभी ने रिप्लाई किया है, ये देख पा रहा हूं मैं। नहीं सर, आवाज प्रॉपर है, प्रॉपर सुनाई दे रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। आई होप सर मैं आपका आंसर कर पाया हूँ। फिलहाल इस प्रोसेस को अपनाएं, फायदा जरूर होगा। और किसी का कोई सवाल है? नए व्यक्ति है जो हमारे साथ जुड़ा है, जिनको कभी मौका नहीं मिलता। ठीक है, महेश सर आप आ जाइए, जेपी सिंह जी आप रुक जाइए। और कोई है सर या मैडम कोई बोलना चाहेंगे? आशीष दुबे जी आप और गजराज सर, 3 लोगों को अनम्यूट किया, फटाफट बताइए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर मैं कह रहा था, मैंने आज वेबिनार कराया, तो मान लो आप मेरे लिए जी। कस्टमर हो, तो मैं पूछूंगा सर सेशन अटेंड करके कैसा लगा आज आपको? बहुत बढ़िया लगा सर। तो सर क्या लगता है आप आगे काम कर पाएंगे?
बिल्कुल सर, करेंगे ना। ऐसी कस्टमर से पूछना है, सर आपको क्या लगता है हमारे बिजनेस के साथ जुड़कर पैसा कमाने के लिए सोच जाग रही है? ऐसे करके बात करना, बाकी सवाल पूछिए आपका। जी मैं ये कह रहा था, जैसे मेरे साथ और 3-4 मित्र है, अब वो जैसे आईबीसी नहीं करना चाहते पर साथ में काम करना चाहते हैं, जैसे कॉल करने का कोई काम कर सकता है, जैसे नेटवर्किंग का काम कर चुके हैं पहले, समझ गया। तो उनको करने का और एक्सपीरियंस है, तो उनको क्या जूम में लाके अपन ये सेशन अटेंड करवा सकते हैं या क्या करना पड़ेगा उनको सिखाने के ठीक लिए है सर, कैसे कॉलिंग आपका करना सवाल का जवाब मैं अभी देता हूँ, ठीक है जी इसको अभी नोट कीजिएगा, बाकी दूसरे सर का ले लो गजराज जी का, इसके बाद आपका सवाल जी का जी जवाब। बिल्कुल बिल्कुल ओके सर। बाकी आपको बस इतना ही कह देता हूँ, अगर आप किसी को यहाँ जूम में लाते हो मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप बुला सकते हो, ठीक है महेश सर, सुन लिया आपने? ठीक है, और फिलहाल हमारी ट्रेनिंग तो हो चुकी है, तो फिलहाल इस सेशन को रिकॉर्ड को ज्यादा लंबा बड़ा नहीं करते, रिकॉर्डिंग तो बड़ी हो जाएगी, इसको हम स्टॉप करते हैं, आप हालांकि बने रहिएगा। तो आज के सेशन का इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच इसको अटेंड करने के लिए। आशा करता हूँ कि ये रिकॉर्डिंग आपको कॉल को प्रोसेस से लेकर जाने में आपकी हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच।